हेलो फ्रेंड्स, जयवीर हियर। आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर। ये क्वेश्चन 2014, 2011, 2013, 2015, 2016 ये सभी पेपर में पूछे गए हैं। इसका डेरिवेशन तो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है एज फार एज जीटीयू एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ऑल्सो आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता देता हूँ कि घर के अंदर कोई भी टंकी है या टंकी आप चेंज कर दो, दूसरी कोई भी टंकी रख दो तो वो टंकी कितनी देर में फिलअप हो जाएगी। ये कौन बताता है? ये वेंचुरीमीटर बता सकता है। अगर आपके पास वेंचुरीमीटर है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि घर की टंकी कितनी देर में फिलअप हो जाएगी। अब डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर, डिस्चार्ज का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में। इसको इन्वेंट किसने किया? इसको इन्वेंट किया है क्लेमेंट हर्सल ने। और उसका नाम किस पे रखा? द फेमस इटालियन इंजीनियर वेंचुरी के नाम पे। और ये रहा कंस्ट्रक्शन वेंचुरी का, जिसमें 3 पार्ट है: कन्वर्जन, थ्रोट एंड डाइवर्जन। अब जब हमें डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है तो मैं डिस्चार्ज के लिए बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। और बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ? कन्वर्जन सेक्शन पे, कन्वर्जन के इनलेट पे और कन्वर्जन के आउटलेट पे। यानी कि 1 नंबर का सेक्शन कौन सा है मेरा? कन्वर्जन का इनलेट। और 2 नंबर का सेक्शन कौन सा है मेरा? कन्वर्जन का आउटलेट। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि कन्वर्जन, थ्रोट और डाइवर्जन में क्या क्या डिफरेंस है। कन्वर्जन जो सेक्शन है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, देख सकते हैं आप। कन्वर्जन सेक्शन ऊपर से नीचे जा रहा है। फिर थ्रोट सेक्शन छोटा वाला है, ये छोटा वाला सेक्शन। और फिर डाइवर्जन सेक्शन बढ़ रहा है। अब लेंथ ऑफ द डाइवर्जन सेक्शन क्या होती है? ज़्यादा होती है कन्वर्जन सेक्शन से। आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है कि क्यों ये होता है, आज का टॉपिक हमारा ये है कि डिस्चार्ज कैसे मेजर करना चाहिए। इस पर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। ग्रिप बनाइए रखिएगा। मैं आपको लास्ट में आंसर देने वाला हूँ कि पानी की टंकी कितनी देर में भर जाएगी, वो कैसे पता चलेगा। तो ग्रिप मत छोड़िएगा, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जन सेक्शन से डाइवर्जन सेक्शन की लेंथ ज़्यादा होती है और थ्रोट सेक्शन की जो हाइट होती है वो छोटी होती है। वेलोसिटी का इसमें क्या होता क्या है? प्रेशर एनर्जी, जो प्रेशर यहाँ पर आ रहा है वो प्रेशर एनर्जी यहाँ तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जितना प्रेशर है वो प्रेशर पूरी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एरिया बड़ा है तो बड़ा एरिया में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और जब एरिया छोटा हो जाएगा तो वो प्रेशर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर एनर्जी को मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है? बर्नौलीज इक्वेशन। और वेलोसिटी को मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, प्रेशर एनर्जी के लिए बर्नौलीज इक्वेशन और वेलोसिटी के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये दोनों का हम यूज़ करने वाले हैं इस डेरिवेशन में। और जब मैं ये बता रहा हूँ तो आपको ऊपर राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में बर्नौलीज इक्वेशन की भी लिंक मिलेगी, तो जाके वो भी एक बार डेरिवेशन पढ़ लीजिए। और कंटिन्यूटी इक्वेशन की भी एक लिंक मिलेगी, तो जाके वो भी डेरिवेशन एक बार पढ़ लीजिए जब टाइम मिले तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2। इक्वेशन क्या रहेगा? P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में P क्या है? प्रेशर। रो क्या है? डेंसिटी। V क्या है? वेलोसिटी। Z क्या है? हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन टिल द सेंटर ऑफ द सेक्शन। बताऊं मैं आपको Z क्या है? Z यानी यहाँ पर एक ज़मीन होगी, ज़मीन से ये कुछ ऊपर रहेगा। ये ज़मीन है, सपोज एज्यूम कर लो कि ये ज़मीन है। ये ज़मीन से ये सेक्शन 1 की सेंटर लाइन, ये जो डिस्टेंस बना ये Z1 है। और ज़मीन से जो सेंटर लाइन का डिस्टेंस है 2 का, ये जो डिस्टेंस बना ये Z2 है। यानी कि दोनों, अभी तो हॉरिजॉन्टल लगाया है वेंचुरीमीटर को, तो दोनों Z1 और Z2 कितना है? इक्वल है। इसीलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है कि Z1 इज इक्वल टू Z2। तो ऊपर वाले इक्वेशन में
ये वाले इक्वेशन में अगर हम पुटअप करेंगे Z1 इज इक्वल टू Z2, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा क्योंकि Z1 निकल गया और Z2 निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो P2 अपॉन रोजी वाला टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ और V1 अपॉन रोजी वाला टर्म है इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ। तो ये इक्वेशन आपका बनेगा P1 माइनस P2 अपॉन रोजी इज इक्वल टू V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2G। अब P1 माइनस P2 अपॉन रोजी इसको बोलेंगे हम हाइड्रोस्टेटिक हेड। क्या बोलते हैं हम? H। ये किसके हिसाब से है? एज पर हाइड्रोस्टेटिक लॉ। जब मैं ये बता रहा हूँ तो हाइड्रोस्टेटिक लॉ का डेरिवेशन अगर देखना है तो वहाँ पर राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में एक आई करके बटन है, उस पर क्लिक कीजिए तो हाइड्रोस्टेटिक लॉ का भी डेरिवेशन आपको मिलेगा। हाइड्रोस्टेटिक लॉ यानी P1 माइनस P2 ओपन रो जी, उसको हम बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। तो ये भी डेरिवेशन देख सकते हैं। 3 डेरिवेशन हो चुके हैं, बर्नौलीज, कंटिन्यूटी एंड हाइड्रोस्टेटिक लॉ। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है। अब एच की बात करते हैं। एच की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, ये इक्वेशन की वैल्यू पुटअप करेंगे ये ऊपर वाले इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे P1 माइनस P2 ओपन रो जी, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? H। तो हमने लिख दिया है H, और ये H क्या होगा? H इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2G। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब डालते हैं हम कंटिन्यूटी इक्वेशन इसमें। पहले हमने क्या डाला? बर्नौलीज इक्वेशन। अब बारी आती है किसकी? कंटिन्यूटी इक्वेशन की। ये रहा कंटिन्यूटी इक्वेशन की। तो अब लगाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन होता क्या है? A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अगर आप इतना ही याद रखेंगे, ऊपर डेरिवेशन है पहले वो देख लीजिएगा। एक्चुअली कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है ρ1 A1V1 इज इक्वल टू ρ2 A2V2, बट हम लिखते हैं A1V1 इज इक्वल टू A2V2। क्यों? क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में से वो इनकम्प्रेसिबल है। अब इनकम्प्रेसिबल किसको बोलेंगे? जिसकी डेंसिटी चेंज ना होती हो सेक्शन से सेक्शन में, सेक्शन 1 में से निकले और सेक्शन 2 में से निकले, तब तक उसकी वेलोसिटी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, इस फ्लूइड को हम बोलेंगे अनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो एक एजम्पशन हो गया ये वेंचुरीमीटर की थियरी में। इसीलिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब A1V1 इज इक्वल टू A2V2 में से हमें क्या निकालना है? V1। तो V1 का इक्वेशन बनेगा A2V2 डिवाइडेड बाय A1। अब होगा 2GH। अब ये इक्वेशन कहां से आया? देखिए ये वाले इक्वेशन में H इज इक्वल टू V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2G। मैं 2G को कहां पर लेके जा रहा हूं? H के साथ, क्योंकि ये छेद में डिनोमिनेटर में है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 2GH हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन गया? वो 2GH। अब समझ लिया आप कि ये 2G यहां पर गया है। इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू होगा V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। तो V2 स्क्वेयर एज इट इज माइनस V1 स्क्वेयर की जगह पर हम क्या रख रहे हैं? V1 की जगह पर हम डाल रहे हैं ये वैल्यू, यानी हो जाएगा A2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वेयर इंटू V2 स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर है इसलिए सभी का स्क्वेयर लिया। इसके इक्वल टू क्या होगा? V2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इंटू ब्रैकेट क्या बचेगा? 1 माइनस A2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वेयर। अब A1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो क्या इक्वेशन बनता है? ये वाला इक्वेशन बनेगा V2 स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वेयर। बहुत ही सिंपल है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख ही सकते हो। देखियो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स जब तक है तब तक। तो ये चीज़ थोड़ी सी बोरिंग भी लगे तो इसको समझने की कोशिश करो, बार बार पॉज करो वीडियो,
नोट लो, पेन लो, थोड़ा थोड़ा करके समझते जाओ। ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मगर हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। 1887 से ढूंढा गया है ये, तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है, इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो किसके इक्वेशन में मिला 2GH इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ऑल द वे डाउन V2 स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वेयर। अब हम इक्वेशन बनाते हैं V2 स्क्वेयर का। तो V2 स्क्वेयर का इक्वेशन क्या होगा, ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, वो कल चला जाएगा सामने, यानी होगा V2 स्क्वेयर इज इक्वल टू A1 स्क्वेयर इंटू 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर। ये इक्वेशन हमें मिल गया, V2 स्क्वेयर इज इक्वल टू A1 स्क्वेयर इंटू 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर। अब हम V2 का इक्वेशन निकालते हैं, यानी कि सामने वाले टर्म को, ये वाले टर्म को हम इनटू ब्रैकेट करते हैं, अंडर रूट। तो V2 का इक्वेशन हमें मिला, V2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर इंटू अंडर रूट 2GH। A1 क्यों आया, क्योंकि A1 का यहाँ पर स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर है तो क्या बन जाएगा A1 इटसेल्फ, और बाकी की सारी चीज अंडर रूट में। अब Q थियोरेटिकल, ये जो भी वैल्यू मिल रही है हमें क्या मिल रही है, थियोरेटिकल वैल्यू मिल रही है। तो Q थियोरेटिकल इज इक्वल टू क्या होगा, A2V2 एज पर द कंटिन्यूटी इक्वेशन। डिस्चार्ज है, A2 यानी एरिया, V2 यानी वेलोसिटी एट सेक्शन 2। तो इज इक्वल टू क्या होगा, A2 तो ये रहेगा, V2 की जगह पर हम ये वैल्यू डालेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। यानी कि फाइनली हमें Q थियोरेटिकल ये इक्वेशन मिलेगा, A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर इंटू 2GH। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को MCQ सोल्व करने के टाइम पे समझाया था। मैं आपको वापस एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऊपर ब्लिंक हो रही है लिंक, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और देखिए कि कितने टाइप के ये कोएफिशिएंट होते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी होता है। तो ये चारों को MCQ में कैसे सोल्व किया जाता है, 4 क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं, उसमें से एक ये है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, Q एक्चुअल डिवाइडेड बाय Q थ्योरेटिकल। हमें पता है कि थ्योरेटिकल में डिस्चार्ज में ज़्यादा वैल्यू आएगी, जिससे कम डिस्चार्ज ही हमें मिलने वाला है। यानी कि पानी की टंकी को ऊपर पानी पहुंचाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना हम थियरी से फाइंड आउट करेंगे उससे ज़्यादा टाइम ही लगेगा। कितना ज़्यादा, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जितना। इससे हमें क्या मिलेगा, Q एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू Q थ्योरेटिकल। अब Q एक्चुअल की वैल्यू के लिए CD के साथ Q थ्योरेटिकल को मल्टीप्लाई कर दो। Q थ्योरेटिकल का तो इक्वेशन हमने देखा ही था ऊपर, ये रहा Q थ्योरेटिकल का इक्वेशन, इसके साथ CD को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये इक्वेशन में सारे टर्म्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला है Q एक्चुअल यानी एक्चुअल डिस्चार्ज, उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में। CD क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। A1 क्या है, एरिया ऑफ कन्वर्जिंग सेक्शन एट इनलेट। A2 क्या है, एरिया ऑफ थ्रोट सेक्शन एट इनलेट या फिर एरिया ऑफ कन्वर्जिंग सेक्शन एट आउटलेट। और H क्या है, मैनोमेट्रिक हेड है। यानी ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना, दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन जो हमें डिराइव करना है। 7 मार्क के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत IMP क्वेश्चन है। और मैंने आपको 4 वीडियो सजेस्ट किए हैं ड्यूरिंग दिस एक्सप्लेनेशन। पहला वीडियो था वो था बर्नौलीज इक्वेशन, दूसरा वीडियो था वो था कंटिन्यूटी इक्वेशन, तीसरा वीडियो था वो था हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे, चौथा वीडियो जो मैंने बोला था वो था कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पे। तो मैंने 4 वीडियो आपको बोले हैं, इसके
एक्सप्लेनेशन के दौरान आप ये चारों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये एक साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ चलते हैं। अगर आप 4 वीडियो देख लेंगे तो आपको लगेगा कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स आधा तो पढ़ लिया है, यानी आधा तो आपके समझ में आ चुका है। सही में आधा जितना फ्लूइड मैकेनिक्स आपके समझ में आ चुका है सिर्फ ये 4-5 वीडियो देखने से, क्योंकि सारे टर्म्स दिमाग में बैठ गए हैं, सारी कैलकुलेशन दिमाग में बैठ गई है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि पानी टंकी में कितना जाएगा वो कैसे पता चलेगा। तो एक तो चीज़ कि आप ऊपर जाओ, टंकी पूरी खाली है, वहाँ से लेके टंकी जब जो 1000 लीटर की है तो कितनी लीटर में भर जाती है, कितनी मिनट में भर जाती है, कितनी सेकंड में भर जाती है, अगर आपको मिल गया तो आपको मीन्स आंसर मिलेगा लीटर पर सेकंड इतना लगता है। ओके, एक्चुअली इतना लगता है। अब ये तो बात हुई कि ऊपर जाओ और टंकी भरो, और टंकी खाली भी होनी चाहिए, और ऊपर जाना भी है, तो ये कोई करेगा नहीं। इसीलिए ये इंडस्ट्री में क्या करते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम थी, और दूसरी प्रॉब्लम थी कि बार बार वहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो जाते हैं, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे तो कैलकुलेशन क्या वापस करने जाएंगे। इसीलिए वेंचुरी मीटर का यूज़ होता है कि इसको पाइप में लगा दिया आपने, और आपके पास वेंचुरी मीटर का एरिया तो रहेगा, जैसे कि कितनी वैल्यूज़ रहेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ रहेगी। एज बीइंग एन इंजीनियर आपके पास सी डी रहेगा, आपके पास एरिया A1 A2, ये एक बार वेंचुरी मीटर लगा दिया तो A1 A2 तो वैल्यू आपके पास होंगे ही, या मेज़र कर सकते हैं हम वेंचुरी मीटर से। 2G भी होगा, यानी G तो ग्रेविटी है 9.81। अब ये H जो है वो H आपको कहाँ से मिलेगा, H आपको मिलेगा एज आपको मिलेगा यहाँ पर एक यूट्यूब मैनोमीटर लगाकर, जो इस सेक्शन से इस सेक्शन तक लगा होगा, और यहाँ पर इस तरीके का यूट्यूब मैनोमीटर रहता है, उसमें फ्लूइड की कुछ हाइट रहेगी, यहाँ पर नीचे रहेगी या यहाँ पर ऊपर रहेगी, ये फ्लूइड रहेगा। तो ये जो फ्लूइड की दोनों सेक्शन की जो हाइट है, ये वाली और ये नीचे से जो निकल रही है ये वाली, इसका जो डिफरेंस है वो है H। तो आपको मैनोमीटर लगाकर H भी मिल जाएगा, यानी हेड भी मिल जाएगा, तो